हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल में ऑटोटेक 1542 में। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप सभी को जल्दी से मिलती रहे। चलिए आज हम बात करेंगे सस्पेंशन स्प्रिंग के बारे में। आप सभी ने सस्पेंशन स्प्रिंग के बारे में सुना होगा कि जब किसी भी गाड़ी में सस्पेंशन लगा होता है उसमें स्प्रिंग का इस्तेमाल ज़रूर होता है। तो आज हम इसी के बारे में जो स्प्रिंग यूज़ होगा उसके बारे में बात करने वाले हैं। मैं बता दूं पहले हम आज तीन सस्पेंशन स्प्रिंग की बात करेंगे। एक सेमी इलिप्टिक सस्पेंशन स्प्रिंग, एक एयर स्प्रिंग, एक कोयल स्प्रिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे सेमी इलिप्टिक लीफ स्प्रिंग की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि ये साइड मेंबर है, फ्रेम है, गाड़ी का जो साइड मेंबर फ्रेम होता है ये वो है, और साथ में ये शैकल असेंबली है, इसको शैकल असेंबली के नाम से जाना जाता है। और ये इधर रिजिड सपोर्ट है, ये इसकी स्प्रिंग आई है। ये मेन लीफ है। मेन लीफ यानी कि ये एक लोहे का लोहे का एक स्टिप होती है, वो मेन स्टिप ये है। और ये इसके बीच में यू बोल्ट लगा हुआ है और ये रियल एक्सल है, इसके साथ एक्सल निकला हुआ है, यहाँ से बोल्ट लगे हुए हैं, ये क्लैंप है। तो सबसे पहले मैं इसको बता दूं ये होता क्या है। इसमें एक मेन स्ट्रिप होती है लोहे की और उसके साथ उसके ही आकार की और छोटी स्ट्रिप लगी होती है जिसको क्लैंप करके बनाया जाता है। और क्लैंप करके बनाया जाता है, इसको सस्पेंशन स्प्रिंग के नाम से भी जाना जाता है। मान लीजिए कि जब कभी गाड़ी किसी खड्डे में वगैरह में से गुजर रही है, तो जब उसको शॉक लगता है तो गाड़ी का रियर व्हील होता है वो अप एंड डाउन होता है। अप एंड डाउन होने के साथ जब फ्रेम नीचे की ओर मूव करता है तो ये मेन लीफ होते हैं, ये ऐसे नीचे की ओर दबते हैं और ये ऐसे मूव होने शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण ये शैकल असेंबली आगे पीछे मूव होती है। ये फिक्स नहीं होती, ये आगे पीछे मूव होती रहती है। जैसे ही कोई गाड़ी खड्डे में से गुजरती है तो ये आगे पीछे होती है, तो और उस शॉक को अब्जॉर्व कर लेती है। तो इसकी ये क्लैंप लगे होते ताकि इसको आपस में जोड़ कर रखें। अक्सर ये जो सस्पेंशन स्प्रिंग होते हैं ये रेयर व्हील में यूज़ होते हैं। अक्सर आपने इसका इस्तेमाल ट्रकों, बसों और जीप वगैरह में देखा होगा। ये पहले बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ करते थे, लेकिन अब ये बहुत ही कम इस्तेमाल होते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं एयर स्प्रिंग के बारे में। एयर स्प्रिंग आपने देखा होगा, एयर स्प्रिंग का इस्तेमाल बहुत ही कम वाहनों में यानी कि ट्रक बस वगैरह में होता है, वो रेयर होता है। ये देखिए, ये फ्रेम है, ये कंप्रेसर है, ये बाल्ब लगा हुआ है, ये एयर बैग है और ये एक्सल है। जब कभी भी गाड़ी किसी खड्डे में से गुजरती है तो जब फ्रेम नीचे की ओर मूव करता है, नीचे की ओर मूव करने के साथ ही ये जो एयर बैग लगा हुआ होता है ये कंप्रेस हो जाता है। जैसे ये कंप्रेस होता है तो कंप्रेसर अपना काम चालू करता है, वह कंप्रेस एयर इसमें भेजने लगता है थ्रू दिस बाल्ब। तो इस एयर बैग का मेन काम होता है कि एक्सल और फ्रेम के बीच में डिस्टेंस को बनाए रखना। तो इसके जब भी वह शॉक लगता है, किसी गाड़ी के व्हील को शॉक लगता है तो इसका जो डिस्टेंस है वो कम होने लगता है, तभी एयर बैग अपना काम चालू कर देता है। और इसमें कंप्रेसर से एयर लेकर इसको डिस्टेंस को दोबारा मेंटेन कर देता है। जैसे ही गाड़ी फिर से अपने पोजीशन में आ जाती है तो इसके जो एयर थी वो बैक कंप्रेसर में चली जाती है थ्रू दी बाल्ब। तो ये था एयर स्प्रिंग। तो अभी हम बात करेंगे कोयल स्प्रिंग के बारे में। कोयल स्प्रिंग आपने अक्सर शॉक अब्जॉर्वर के ऊपर भी लगा देखा होगा और रेयर व्हील में भी लगा देखा होगा। तो ये कोयल स्प्रिंग एक सिंपल ही लोहे और किसी और अन्य मटेरियल से मिलकर बना हुआ होता है। तो ये दिस शेप का होता है। तो इसको नॉर्मली सस्पेंशन में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। अब आज जो गाड़ियाँ चल रही हैं उसमें इंडिपेंडेंट सस्पेंशन और रिजिड सस्पेंशन दोनों में, यानी कि आगे और पीछे वाले चक्के में दोनों में ये स्प्रिंग का यूज़ किया जाता है। तो गाइस ये था सस्पेंशन स्प्रिंग के बारे में आज का वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।